ओम सामवेद भाष्य इंद्र पर्व खंड सप्तम। ऋषि इंद्र मात्रो देव जाम्य ऋषिका। परमात्मा का मान स्वीकार करने वाली, मानव को देव का जन्म देने वाली देवी वृत्तियां। ओम ईख्यन्तीर्पश्व इंद्रम जातमुपासते बन्वानासु सुवीर्यम्। ईख्यन्ति परमात्मा के प्रति गमन करने की हेतुभूत। ईख्यते गति कर्म। अपश्यवः सुकर्म को चाहने वाले। सुवीर्यम बनवानाश उत्तम प्राण भाव शोभन जीवन को चाहते हुए मानव देवत्व को उत्पन्न करने वाले, परमात्मा का मान करने वाले, स्वीकार ध्यान करने वाली वृत्तियां, देवी वृत्तियां। जातम इंद्र मुपासते, साक्षात प्रसिद्ध परमात्मा की उपासना में प्रवृत्त हो जाते हैं। भावार्थ, मानव के अंदर उसको देव बनाने वाली देवी वृत्तियां परमात्मा की ओर जाने का हेतुभूत होकर शोभन कर्म में प्रवृत्त हुई, सुंदर प्राणों वाले जीवन को चाहते हुए प्रसिद्ध परमात्मा की उपासना में लग जाया करते हैं। ऋषि गोधा स्तुति वाणी को धारण करने वाला। ओम न के देवा इनीमसि न क्या योपयामसि मंत्र श्रुत्यम चरामसि। देवा, हे देवो विद्वानों, न कि इनीमसि, न किसी को या न कभी हिंसित करते हैं। इनीमसि मींग हिंस्यायाम। मकार लोप छांदस। पूर्वोक्त देवव्रतियां या देवव्रत वाली प्रजाएं हम न के आयोपयामसि, न किसी को या न कभी आगूढ़ करते हैं, जड़त्व की ओर ले जाते हैं। अपितु मंत्र श्रुत्यम चरामसि, मंत्र श्रुति के अनुरूप परमात्मा प्रायक मंत्रों में जो श्रवण किया है तद अनुसार वर्तते हैं। देवी वृत्तियां। देव श्रेणीजन कभी किसी को हिंसित नहीं करते, न कभी किसी को ब्याह मुंह में डालते हैं, जड़ बनाते हैं, अपितु परमात्मा विषयक मंत्रों के कथा अनुसार वर्तते हैं। ऐसी देववृत्तियां या देवजन सेवनी है। ऋषि दद्यंग थार्वण दधि ध्यान मंजति प्राप्नोति दद्यंग। ध्यानशील अथर्वा स्थिर मना सोति ही सहिता। मन की स्थिरता करने में कुशल। ओम दोषो अगाध बृहद गाय धुमद गाय नार्थर्वण स्तुति देवम सवितारम। धुमद गामन, हे धुमतिमान परमात्मा को प्राप्त करने वाले ज्ञानी उपासक। धुमंतम गच्छतीति धुमत उपपद पूर्व कात गा धातो मनिन प्रत्यय है। आतो मनिन आथर्वण अत्यंत स्थिर मन वाले। बृहद गाय बहुत गुण गायक मुमुक्षुजन। दोषाउ आगात, अरे रात्रि आ रही है, आने वाली है, अतः उससे पूर्व सवितारम देव स्तुहि। उत्पादक प्रेरक सुख ऐश्वर्य प्रद परमात्मा की स्तुति कर। प्रकाशमान परमात्मा को प्राप्त करने वाले स्थिर मनो गुण गायक मुमुक्षुजन रात्रि में सायं समय जीवन की निशा से पूर्व ही युवावस्था में उत्पादक प्रेरक विविध भोग और आनंद के दाता परमात्मा की स्तुति निरंतर किया कर। ऋषि प्रसकर्व अत्यंत मेधावी उपासक। ओम एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः स्तुषे वामश्विन व्रत। ओ ऐसा उषा, अरे ये उषा प्रातः बेला, अपूर्व्या श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ कोई बेला नहीं। प्रिया प्यारी, दिव व्युच्छति, उस प्रकाशक सविता परमात्मा की ओर से प्रकाशित हो रही है। व्रत स्तु से मैं उसकी बहुत स्तुति करता रहूं। अश्विना वाम, हे दोनों दिन रातों
मैं दिन और रात में भी उस सविता परमात्मा की स्तुति करता हूँ। अहोरात्रौ अश्विनौ, अहोरात्रे वा अश्विनौ, यहाँ अत्यंत संयोगे द्वितीया विभक्ति है। मैं उस प्रकाश परमात्मा की ओर से प्रकाशित उषा वेला, प्रातः वेला में तथा जीवन की कुमार वेला में उत्पादक, प्रेरक, भोग, आनंद के दाता परमात्मा की स्तुति करता हूँ। अपितु इन उषा और सायं वेला के मध्य, दिन और रात में जागता सोता हुआ, विवाह काल और शयन काल में परमात्मा को न भूलूं, उसके विपरीत आचरण न करूं और स्वप्न न लूं। ऋषि गौतम उपासना में अत्यंत गतिशील ध्यान। ओम इंद्रो ददीचो अस्थिर्भिर्वृतान् प्रतिस्कुतः जघान नवतीर्नवः अप्रतिस्कुतः कुतोप गुण कर्म स्वभावात् अप्रतिः न प्रतिनिः धीर्यस्य सह अप्रतिस्कृतः कुतः। गुण कर्म स्वभाव से प्रतिनिधि रहित तथा न अति प्रति अप्रबलशील, अपने गुण कर्म स्वभाव से न विचलित होने वाला, एक रस, इसको ही अप्रबल है, एवं न प्रतिकृत प्रतिकार से रहित, मध्य सकारागम छांदस, और किसी से न प्रतिहिंसित, अप्रतिस्कुत अप्रतिस्कृत। इंद्र ऐश्वर्यवान परमात्मा, दधीच दधि ध्यान, परमात्मा ध्यान को प्राप्त ध्यानी के, दध्यंग प्रत्यक्तो ध्यानम, वृत्राणि पापों पाप विचारों को, पापमा वही वृत्र अस्थियों उपतापित करने वाली, अस उपतापे हैं, समिधाओं समिध ज्ञान प्रकाश से प्रदीप्त सब शक्तियों से, अस्थिनी समिधा जघान नष्ट कर देता है, तथा नवनवति नौ पांच ज्ञानेन्द्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाली गत प्रवृत्तियों वासनाओं को भी नवति गति कर्मा नष्ट कर देता है। किसी भी ज्ञान, दया, न्याय शक्ति आदि गुण, सृष्टि रचना, जीवों के कर्म फल आदि, कर्म सर्वगत विभु आदि स्वभाव से प्रतिनिधि, समकक्ष से रहित तथा सुगुणादि से अविचलित, एक रस एवं प्रतिकार न कर सकने हो, न प्रतिकार का इच्छुक, और अन्य से अहिंसित होता हुआ, अपने ध्यान में अपनी उपासना में रत हुए ध्यानी उपासक के पापों, सुविषयक पापों, अन्य के प्रति पापों को नष्ट किया करता है, अपितु वह ध्यानी के 9 प्रकार की वासनाओं को भी नष्ट कर देता है, जो कि 5 ज्ञानेंद्रियों में गंध रस रूप स्पर्श शब्द ग्रहण वासनाएं हैं, एवं मन बुद्धि चिंत अहंकार के अर्थात मन के संकल्प, बुद्धि की तर्कनाएं, चित्त के स्मरण, अहंकार की ममताएं संसार को लक्ष्य करके होती हैं, उन्हें भी नष्ट करता है, निरुद्ध कर देता है। ऋषि मधुर छंदा मीठी इच्छा वाला उपासक। ओम इंद्रे हेमतश्चंदसो विश्वे सोम पर्वभि महा अविष्टिरोजसा। इंद्र हे मेरे प्यारे परमात्मन, मेरे हृदय में आ। अंधसाह आध्यात्मीय ध्यानो उपासना विश्व सारे सोम पर्वभि, मेरे द्वारा अनुष्ठित सोम योग के अंगों से मत्सी तू मुझ पर हर्षित हो, मुझे उपकृत कर ओजसा अपने आत्मबल से। महान अविष्टि, महान सर्वमहान, सबको बाहर भीतर से प्राप्त करता है। हे परमात्मन, तू महान से महान, आत्मबल से सबके अंदर बाहर प्राप्त है, अंदर बाहर प्राप्त है। अतः तू मेरे अंदर आ, मेरे ध्यान उपासना योगाओं के द्वारा मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे उपकृत कर, यह प्रार्थनाएं है। परमात्मा, निश्चय तेरी ओर आने वाले मार्गों पर चलते हुए को देख कर तू प्रसन्न होता है, उसे उपकृत करता है। ऋषि वामदेव बननी धारणी परमात्मा देव जिसका है ऐसा उपासक। ओम आतून इंद्रवृतस्माकं मर्दस्मा गहे महान मच्छी विरतो बहे। व्रतरहन इंद्र, हे पाप विनाशक ऐश्वर्यवान परमात्मा तो महान महान है स्वरूपतः और
उपकारक गुणों से महान है। अतः अस्माकम अर्धम, हमारे पास या हमारे घर तो आ शीघ्र आ, परंतु साधारण रूप से नहीं, किंतु महे विऊत भी आ गई, महती रक्षा करण शक्तियों के साथ आ जा। हे पाप नाशक परमात्मन, हमारे पास या हमारे स्थान हृदय गृह में आ। हम जानते हैं तू आमंत्रित करने पर आता है, परंतु हमारे प्रेम आग्रह मात्र से या साधारण रूप में ही नहीं, किंतु अपनी रक्षा शक्तियों से आया करता है। तब हम निर्भय रहते हैं। ऋषि वत्स परमात्मा गुणों का वक्ता। ओम ओजस्तदस्य तद्विशः उभेयत समवर्त्यत इंद्रश्चर्मेव रोदसी। अस्य इंद्र परमात्मा का तत् ओज तत् विषय, वह ओज स्वात्मीय बल प्रदीप्त हो रहा है। यत इंद्र उभे रोदसी, यत जिससे ऐश्वर्यवान परमात्मा दोनों धावा पृथ्वी ध्वलोक पृथ्वी लोक को, धावा पृथ्वीमय सृष्टि को, रोदसी पृथ्वी नाम ऐसी निवृत्त समृद्ध कर लेता है, ढक लेता है। चर्म एव समवर्त्यत, जैसे कोई शिल्पी ऊपर चमड़ा चढ़ाकर वस्तु को उसकी रक्षा ढक देता है, समृद्ध कर लेता है, ढक लेता है। परमात्मा का स्वात्मीय बल प्रकाशित होकर सारी द्वलोक पृथ्वी लोक में सृष्टि को ढक रहा है चमड़े की भांति। अर्थात परमात्मा का स्वात्म बल प्रत्येक वस्तु में प्रकाशित है, जो प्रत्येक वस्तु को उसके अपने स्वरूप में बनाए रखता है। वह प्रत्येक वस्तु की रक्षा भी करता है और प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को भी निरूपित करता है। ऋषि आज ही गर्त पुनः से इंद्रिय भोगों की दौड़ में शरीर गर्त में गिरा, विषय संगी जन उत्थान का इच्छुक। ओम अयम ते समत से कपोत इव गर्वधिम बतश्चिन्न ओहसे। ते हे इंद्र परमात्मन, तेरा पुत्र या सखा यम ऊ, यही मैं जीवात्मा समतसी समतति पुरुष व्यत्यये न मध्यम, शरीर में भोगार्थ निरंतर पुनः पुनः गमन कर रहा है, भटक रहा है। कपोत एव गर्भधिम, जैसे कबूतर पौधे के गर्भ रूप अन्न धरे हुए हैं, जहाँ ऐसे जाल को प्राप्त हो रहा है उसमें अन्न भोगार्थ फंस रहा है। अन्नम वही गर्भ। कर्मण्यधि करणे चह इत्यादि करणे थे धातो की प्रत्यय तत्चित, उस हेतु भी न बच ओह से, हमारे मेरे प्रातः वचन प्रार्थना वचन शरीर बंधन या भोग बंधन से या भोग संकट से विमुक्त निमित्त प्रार्थना वचन को समंत रूप से प्राप्त होता है। ऊहे बहती सुनता है, स्वीकार करता है। हे परमात्मन, दाने के लोभ में दाने वाले जाल में फंसे कबूतर की भांति भोगार्थ भोग स्थान शरीर में भटकते हुए फंसे हुए इस मुझ जीवात्मा के पश्चातारूप आर्तनाद को अवश्य सुनता है। सुन, मुझे मुक्ति प्रदान कर। ऋषि बातायन उल्लाह, सुंदर अध्यात्म वातावरण एन आश्रय में विराजमान उल्लास को प्राप्त उपासक जन। ओम बात आबात भेषजम शंभुमयो भिन्नो हृदय प्रण आयुसुतारिसत। वात बाति सर्वत्र विभुगत्या प्राप्तो भवतीति, बात सह एव इंद्र परमात्मा, सर्वत्र विभुगति से प्राप्त परमात्मा, बात प्राणस्तद यमात्मा। न हमारे हृदय के लिए शंभु मयोभ भेषजम, आध्यात्मिक कल्याण भावित करने वाले, लौकिक सुख भावित करने वाले अमृत स्वरूप को यद भेषजम तदमृतम आबातो संचारित करे, न आयु से प्रतारिसत, हमारी आयु को प्राणों को आयु प्राण बढ़ावे। बात स्वरूप इंद्र परमात्मा हमारे हृदय के अंतःकरण के लिए शांति भावित करने वाले तथा सुख भावित करने वाले अपनी अमृत स्वरूप को संचारित करता है। जब कोई उसका बन जाता है, उसमें रत हो जाता है तथा उसके भौतिक प्राणों को भी बढ़ाता है, मुक्ति में रहने वाले अमृत प्राणों को भी प्रदान करता है। इति ओम समः।